हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 6 के उदाहरण 4 और उदाहरण 5 को हल करेंगे। उदाहरण नंबर 4 है हमारा 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें वर्गमूल कैसे निकालते हैं हमें आना चाहिए। तो हम सबसे पहले वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल ज्ञात करना, तो जैसे कि जोड़ की उल्टी संक्रिया क्या होती है? घटाना होती है। और गुणा की उल्टी संक्रिया क्या होती है? भाग होती है। ठीक इसी प्रकार वर्ग की उल्टी संक्रिया क्या होती है? वर्ग की उल्टी संक्रिया वर्गमूल होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो 4 है, 4 क्या है? एक वर्ग संख्या है। और 4 किसका वर्ग है? 4 2 का वर्ग है। 2 का वर्ग है ना 4, क्योंकि हम जब 2 का गुणा 2 बार करते हैं, 2 गुणित 2 करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? 4 मिलता है। तो 4 क्या है? एक वर्ग संख्या है। तो वर्गमूल क्या हुआ? जो हमारा 2 हुआ ये क्या है? वर्गमूल है। और किसका वर्गमूल है? ये 4 का वर्गमूल है। ठीक इसी प्रकार हम 9 लेते हैं। 9 भी क्या है हमारी? 9 भी एक वर्ग संख्या है। 9 भी क्या है? एक वर्ग संख्या है। तो 9 किसका वर्ग है? 9 3 का वर्ग है, क्योंकि जब हम 3 का गुणा 2 बार करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 3 का गुणा 2 बार करने पर 9 मिलता है। तो 9 का वर्ग क्या होगा? 3 होगा। 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा। ठीक इसी प्रकार हम 16 लेते हैं। तो 16 भी हमारी क्या है? एक वर्ग संख्या है। तो 16 कैसे मिलता है? जब हम 4 का 2 बार गुणा करते हैं, 4 गुणित 4, तो हमें 16 मिलता है। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4 होगा। तो वर्गमूल का क्या मतलब होता है? कि जो भी हमारी वर्ग संख्याएं होती है, वो जिस संख्या की वर्ग होती है वो उनका वर्गमूल होगा। जैसे कि 4 हमारी एक वर्ग संख्या है। तो 4 किस संख्या का वर्ग है? 2 का वर्ग है। तो 2 क्या हुआ हमारा? है 2 वर्गमूल हुआ। किसका वर्गमूल हुआ? 2 वर्गमूल हुआ 4 का। ठीक इसी प्रकार 9 क्या है? 9 भी वर्ग संख्या, और किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। तो हम लिखेंगे 3 वर्गमूल हुआ किसका? 9 का। और 16 भी क्या है? एक वर्ग संख्या है। और किसकी है? 4 की है। तो हम लिख देंगे 4 वर्गमूल होगा किसका? 16 का। तो जो हमारी 2 3 और 4 और 5 6 ये सब क्या है? ये वर्गमूल है। और किसके वर्गमूल है? जिसकी 2 हमारा 4 का वर्गमूल है, 3 9 का वर्गमूल हुआ, 4 16 का वर्गमूल होता है। अब हम 4 9 16 25 आदि संख्या का तो वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या है, जैसे कि हमें दे दिया कि हमें 121 का वर्गमूल निकालना है, तो हम 121 का वर्ग निकालेंगे। तो जो 121 है वो क्या हमारी एक वर्ग संख्या है, और हमें 121 का वर्गमूल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? हमें ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसका वर्ग 121 है। तो हम देखते हैं कि 11 का जब हम वर्ग करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 121। तो 121 किसका वर्ग हुआ? 11 का। तो जो हमारी 11 संख्या है, 11 क्या है? वर्गमूल है। अब हम 900 का वर्गमूल निकालेंगे। तो जैसे कि हमारे पास छोटी संख्या थी 4 9 16 121, तो हमने इनका वर्गमूल डायरेक्ट निकाल लिया। लेकिन 900 तो बहुत बड़ी संख्या हुई, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले 900 का गुणनखंड करेंगे। तो लिख देंगे 900 का गुणनखंड करते हैं। तो 2 से भाग लगाते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा, हासिल आया 1, 2 पंजे 10 और 1 0। फिर 2 से लगा देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 5, 2 पंजे 10 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 2 से लगा देंगे, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से लगाएंगे, 3 सतो 21, एक हासिल आया तो इसे देंगे 3 पंजे 15। फिर 3 से लगा देंगे, 3 दूना 6, एक हासिल दे देंगे इसे, 3 पंजे 15। अब 5 से लगा देंगे, 5 25, अब 5 से चले जाएगा, 5 एकम 5। तो क्या है हमारे पास? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 आएगा।
तो लिख लेते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। तो क्या मिला हमें, एक 2 की जोड़ी मिली, एक 3 की जोड़ी मिली और एक 5 की जोड़ी मिली। तो हमने जोड़ी बना ली 2 की, 3 की और 5 की। तो जो भी जोड़ी में संख्या आई उन्हें हम एक बार लिख लेते हैं। 2 को लिख लेते पहले, फिर 3 को लिख लेते हैं, फिर 5 को लिख देते और इनका गुणा कर देते हैं। तो जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 तिया 6 और 6 पचाम 30। तो जो हमारी संख्या हुई 900, तो 900 का वर्गमूल क्या होगा, 30 होगा। क्या होगा 900 का वर्गमूल, 30। इसी तरह हम उदाहरण 4 का भी वर्गमूल निकालेंगे। तो उदाहरण 4 दिया हुआ हमें, 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें 6004 का गुणनखंड निकालना होगा। तो लिखेंगे 6400 गुणनखंड निकालेंगे। तो दोस्तों अगर आपको गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो हमने गुणनखंड के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अब हम गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर 2 से चले जाएगा, 2 एकम 2। अब एक हासिल इसे दे देंगे, 2 छंग 12 और 2 जीरो। फिर 2 से लगाएंगे, 2 के पारे में 16 आता है, 8 बार 2 अठी 16, 2 जीरो तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 के पारे में 8 आता है, 4 बार 2 चौक 8 तो 4 लिख देंगे। फिर 2 जीरो। फिर 2 के पारे में 4 आता है तो लिख देंगे 2 दूना 4, क्योंकि 2 बार आता है। फिर 2 जीरो लगा देंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 के पारे में 2 आता है कितनी बार, 1 बार 2 एकम 2। फिर 2 जीरो लगा देंगे। फिर 2 के पारे में 10 आता है, कितनी बार आता है, 5 बार आता है, 2 पंजे 10, 1 जीरो है तो लगा देंगे। फिर 5 से चले जाएगा, 5 से नहीं 2 से ही भाग जाएगा यहाँ पर, तो लिखेंगे 2। तो 2 के पारे में 5 तो आता नहीं, फिर क्या आता है, 4 आता है, 2 दूना 4। तो यहाँ पर कितना बचा हासिल का, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब 5 लेंगे, 5 के पारे में 25 आता है, कितनी बार, 5 बार। अब फिर 5 लेंगे, 5 एकम 5। तो ये जो भी संख्या है इसे हम गुणित में लिख लेते हैं। यहाँ पर 6400 बराबर क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, तो लिख लेते हैं 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 5 भी है कितनी बार, 2 बार, तो लिख देंगे 5 गुणित 5। अब हम क्या करेंगे, 2 की जोड़ी बना लेंगे। तो ये 2 की जोड़ी हम बना लेते हैं। अब हमने 2 संख्याओं की जोड़ी बना ली। अब 2 संख्या की जोड़ी कैसे बनाते हैं, जो यहाँ पर आई हुई हो, जैसे कि 2 यहाँ पर 2 बार आया तो एक जोड़ी ये बन गई, फिर भी 2 बार 2 और आया तो एक जोड़ी ये बन गई, फिर और आया 2 तो फिर एक और जोड़ी बन गई, फिर आगे और 2 आया है 2 बार, फिर एक जोड़ी बन गई, फिर उसके बाद 5 2 बार आया तो एक जोड़ी ये बन गई। तो हमने क्या करा, 2 की जोड़ी बना ली। अब इसमें से हम एक एक संख्या लेते हैं, यहाँ से एक 2 लिया, यहाँ से एक 2 ले लेंगे, यहाँ से एक 2 ले लेंगे और यहाँ से एक 2 ले लेंगे और यहाँ से एक 5 ले लेंगे और अभी सबका गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 पंजे 80। तो क्या है हमारे पास 80। तो 1600 का वर्गमूल क्या होगा, 80 होगा। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। अब हम उदाहरण 5 कॉल करेंगे। उदाहरण 5 है हमारा, क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले हम 90 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो लिखेंगे 90। अब 2 से भाग लगाएंगे, 2 के पारे में 9 नहीं आता तो क्या आता है, 8 आता है, कितनी बार आता है, 2 चौक 8, 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, उसे यहाँ एक हासिल दे देंगे।
2 के पारे में 10 आता है, 5 बार 2 पंजे 10, तो क्या आया 45 आया। अब हम 3 से भाग लगाएंगे, 3 नमा 3 से भाग लगाएंगे तो 3 के पारे में 4 नहीं आता है, तो 3 आता है। इससे छोटी संख्या कितनी बार आती है, 1 बार आती है, तो लिख देंगे हम 1 बार 3 आता है तो 3। अब 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, उसे एक यहाँ से दे देंगे। 3 से भाग लगाएंगे 15 में तो 5 बार आता है, 3 पंजे 15, तो 5 लिख देंगे, तो क्या हुआ 15 हुआ यहाँ पर। फिर 3 से लगाएंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 के पारे में 15 आता है 5 बार। तो अब हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, 5 एकम 5। अब 1 आ गया, मतलब हमारा गुणनखंड पूरा हो चुका है। तो जो भी संख्या है ये इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हल 90। तो ये किसके गुणनखंड है, ये हमारे 90 के गुणनखंड है। तो लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। क्या है 2 3 3 और 5, तो लिख लिया 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। अब हम जोड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं केवल 3 की ही जोड़ी बनेगी हमारे पास, 2 और 5 की जोड़ी नहीं बन रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 और 5 की जोड़ी नहीं बन रही है, इसलिए जो 90 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम लिख लेते हैं कि अभाज्य गुणनफल में अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 की जोड़ी नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, अतः 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या करा, सबसे पहले हमने 90 लिया, फिर 90 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, फिर जो भी इसके गुणनखंड हुए उसे हमने यहाँ पर लिख लिया, फिर हमने जोड़ी बनाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि केवल 3 की ही जोड़ी बनी, 2 और 5 की जोड़ी नहीं बन रही है। तो जोड़ी नहीं बन रही, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 90 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। दोस्तों आज हमने कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 6 के उदाहरण 4 और उदाहरण 5 को हल किया है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।